अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार आप सबको। अच्छा भाइयों, आज मुझे एक घरेलू बात किसी ने पूछ दिया है मुझसे, और वो बोला है कि आप कभी भी देख रहे हैं कि वीडियो वीडियो में आपके बच्चे लोग सिर्फ नज़र आ रहे हैं, क्या आपको बच्ची नहीं है, क्या बेटी नहीं है क्या? तो भाइयों, मुझे बेटी नहीं है, और बेटी नहीं होने की वजह से हमेशा हम दोनों दुखी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। हम लोग को मतलब समझिए कि दिल में हमेशा ये रहता है कि बेटी क्यों नहीं हुई। आपने पूछ दिया है ना, तो और ये दिल को और ताज़ा कर दिया आपने पूछ के, और मतलब यानी क्या बोले, तकलीफ होता है दिल के अंदर। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि बेटी क्यों नहीं दिया मुझे। 5 बेटा है हमारे माशाअल्लाह, आप लोग देखते हैं, तो इसीलिए आपने एक आदमी ने बार बार यही पूछा मेरे से कि आपका सिर्फ बेटे ही हैं या बेटी है, तो आप जानबूझ के नहीं दिखाते हो। हाँ, मेरे पास बेटी नहीं है, और बेटी नहीं होने की वजह से ही समझिए कि हम नहीं दिखा पाते हैं। अगर छोटी बच्ची रहती तो मैं दिखा देता था, ठीक है। वो इसमें भी समझिए कि बेटी नहीं है, तो हमारे और मेरे बीवी में हमेशा एक क्या बोलते हैं, यानी दिल में तकलीफ रहता है हम दोनों को। लेकिन बाद में हम लोग दोनों ने रियलाइज कर लिया, आपस में हम लोगों ने बोला कि चलो, अल्लाह को जो मंजूर था उसने दिया। वो भी उतना ही बेटी के लिए मतलब उसके दिल में ख्वाहिश था जितना मुझे है। तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझा लिए। वो मुझे समझाती है, मैं उसको समझाता हूँ। मैं उसको यही बोला अपने बीवी को कि अल्लाह ने बेटा ही सिर्फ दिया है, बेटी नहीं दी है, तो इसमें भी कोई अल्लाह का कोई राज होगा। हो सकता है कि एक साथ में 5 बेटी देने वाले हैं अल्लाह। तो वो नहीं समझ पाई थोड़ी देर के लिए। वो मेरे से पूछी कि 5 बेटी कैसे बाबा अचानक आ जाएगा, जब 5 बेटा हो गए हैं तो बेटी अब कहाँ से होने वाला है? क्योंकि अब जो है, ऐसे मेरे वाइफ का ये हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, तो अब ना बेटा होगा ना बेटी होगी। तो उस पर उसका माइंड जल्दी से काम नहीं किया, तो उसने मेरे से पूछी कि अब कैसे 5 बेटी हो जाएगी। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, जब अपने बेटे बड़े हो जाएंगे ना, और जब उनका शादी होगा, और जो लड़की आएगी शादी करके अपने घर में बहू आएगी, उसको बहू नहीं मानेंगे, उसको हम बेटी मानेंगे, वो पांचों को। तो 5 बेटी और 5 बेटा। तो हम दोनों खुशनसीब हैं कि 5 बेटी आएगी दूसरे के घर से, भले आएगी वो बहू बन के, लेकिन हम लोग बेटी मान लेंगे, उसको बेटी बनाएंगे। तब तो उसके दिमाग में ये आया, तो वो भी खुश हो गई, बोली कि हाँ, उस अपने को 5 बेटी भी आएगी। ये सोच के हम लोग खुश रहते हैं। ऐसे तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, कभी कभी दिल में ऐसा आता है तो दिल एकदम, क्या बताऊँ, रोने जैसा दिल हो जाता है कभी कभी। सोचता हूँ क्यों नहीं बेटी है, क्योंकि पहला जब बेटा हुआ, सेकंड टाइम में फिर बेटा, फिर थर्ड टाइम में बेटा हो गया, फोर्थ टाइम में भी बेटा हो गया। फोर्थ टाइम से ही हम चेक कराना चालू कर दिए, सोनोग्राफी वगैरह होता था। तो मैं डॉक्टर, मेरा फैमिली डॉक्टर था, उससे मैं पूछता था कि सर आप बताओ कि इस टाइम क्या है, बेटी है कि बेटा है। वो डॉक्टर माइंड पढ़ लिया था मेरा। वो सोचा था कि अगर मैं बोल दूंगा कि बेटा है, तो हो सकता है ये कुछ गलत रास्ता अपनाएंगे, यानी कि एबॉर्शन वगैरह करवा देंगे या दवा वगैरह दे देंगे। तो उसने एक बार, डॉक्टर ने झूठ बोल दिया। उसने बोला कि इस बार आपका मन का जो सोचा हुआ बात है वो पूरा होने वाला है। हम लोग दोनों बहुत खुश हो गए, मियाँ बीवी हम दोनों बहुत खुश हुए कि चलो इस बार बेटी आ रही है। जब 5वां मेरा बेटा जब हुआ तब, तो हमने कपड़ा भी हम दोनों जा करके मार्केट से खरीद के लाए थे। 2 अपने पसंद से वो फ्रॉक लाई थी, 2 मैं फ्रॉक खरीदा था कि इस बार बेटी आ रही है। लेकिन जब डिलीवरी हुआ तो फिर बेटा हो गया। उस दिन समझिए कि हॉस्पिटल में जब मैं गया, हमारे जाने से पहले हो चुका था, मतलब डिलीवरी हो चुका था, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे, जाते जाते डिलीवरी हो चुका था। तो जिस नर्सिंग होम में थी मेरी वाइफ, मैं वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ उससे पूछा मैंने, डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला, जो पहले बताता था मुझे ना कि इस बार आपको जो दिल की मुराद पूरा होने वाला है, वो नहीं था सामने, कोई दूसरा डॉक्टर था। उसने बोला, वो खुश होकर मेरे को बोला, उसको लगा कि बेटा सुनेंगे तो और ही खुश हो जाएंगे। उसने बोला, मुबारक हो, आपको बेटा हो गया इस बार भी। वो जैसे बेटा बोला, ऑटोमेटिक मेरा आंखों से आंसू आना चालू हो गया। मैं रोने लगा वहां पे। मैं रोने लगा कि हमको तो बेटी चाहिए था, ये बेटा हो गया फिर। और मेरी बीवी जो थी उधर ऑपरेशन थिएटर में थी, छोटा ऑपरेशन होके हुआ था।
तो मैं रोने लगा, तो हमारे फैमिली से और मेरे गांव से भी लोग आए थे, मेरी सिस्टर आई थी और लोग भी आए थे, वो सब समझाने लगे मुझे। और जी यहाँ के जो लोग थे, वो जो हमको जानने वाले हॉस्पिटल में थे, वो सब समझाने लगे कि ये तो अल्लाह की देन है, इसमें रोने की जरूरत क्या है, सब लोग तो बेटा के लिए खुशी मनाते हैं, तो तुम रो रहे हो। मैं बोला कि नहीं, मुझे बेटी चाहिए था, हर टाइम में बेटी के लिए ही दुआ किया, लेकिन इस बार भी बेटा हो गया, बेटी नहीं हुआ। बाजू में देखा कि वो नर्स बताइए कि मेरे को कि आप रो रहे हो कि मुझे बेटी चाहिए। आप बाजू वाला रूम में देखो, एक आदमी रो रहा है कि उसको चाहिए था बेटा। सेम कहानी हो गया था, उसको भी पांचवा बेटी हुई थी, वो बेटे के इंतजार में 5 बेटी उसको हो गई, तो वो रो रहा था सर पटक पटक करके कि इस बार भी हमें बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ। वो नर्स मुझे बताई कि देखो वो दूसरा आदमी जो बैठा है ना, वो भी रो रहा है, वो बेटे के लिए रो रहा है, आप बेटी के लिए रो रहे हो। तो एक मजाक बन गया था एक तरह से, समझो कि एक ऐसा मतलब हो गया था। हम भी उसको देखे कि हाँ सच में वो रो रहा था। फिर मेरे दिल में ख्वाहिश हो गया कि अब चलो, बेटी है चाहे बेटा है, अब उसको देखूं तो शक्ल तो देख लूं। मैं पूछा किधर है, तो नर्स बोली कि अभी नहीं, आधा घंटे के बाद आपको दिखाया जाएगा। वो जहाँ बच्चे लोग को रखा जाता है, वो कांच में रखा जाता है ना, कांच में वो उस पर लगाते हैं ना, लाइट वगैरह लगाते हैं उनका सूखने के लिए, वहां वो लोग रख दिए थे। तो मैं ऐसे पता करते करते उधर गया, तो मुझे दिखा कि हाँ इसमें बच्चे को रखा गया है। वहां कोई नहीं था, कोई नर्स नहीं था, कोई मतलब कोई देखभाल करने वाला था ही नहीं। मैं अचानक घुस गया गेट खोल के घुसा उसमें, तो देख रहा हूँ तो पहचान में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा कौन है, कोई बताने वाला था नहीं। लेकिन 10-12 बच्चे थे उसमें, लाइन से सब सुलाए गए थे ना। तो मैं ऐसे ध्यान से देख रहा था ना, जो मेरा बेटा था, जो अभी सबसे छोटा बेटा मेरा है, जो आप लोग देखते हो, बोलते हो कि सबसे छोटा बेटा बहुत क्यूट है, आप लोग बोलते हो, वही सबसे आखिरी बेटा है मेरा। उसके तरफ जब मेरा नजर गया ना, तो मैं देखा कि वो मेरे तरफ देख रहा था। 1 घंटा पहले का वो दुनिया में आया वो बच्चा, वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। मुझे दिल मेरा गवाही दिया कि यही तुम्हारा बेटा है। मैं उसके तरफ कंटिन्यू देख रहा हूँ, मतलब अपने आप को अंदर से सोच रहा हूँ कि यही है। उतने में एक नर्स आ गई, वो आई तो थोड़ा सा मेरे को भड़क गई, बोली कि आप बेगर पूछे कैसे आप अंदर आ गए, इसमें आने के अलाउ नहीं है किसी को। तो उसने जब ऐसी बोली तो मुझे भी बुरा लगा। मैं बोला आने का अलाउ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बोला ये सिक्योरिटी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये छोड़ के यहाँ से क्यों गई थी दूसरे जगह? आपको भी तो यहाँ रुकना चाहिए ना। मान लो हम ये बच्चे का फादर है, अगर कोई हम बच्चा चोर होते हैं, चाहे कोई दूसरा आदमी रहता है, तो बच्चा उठा के लेके चला गया होता है इतना देर में, फिर क्या करती है आप मेरे को जो बोल रही है आने के अलाउ नहीं था, आपको जाने के लिए अलाउ है, यहाँ से छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए, आपको भी यहीं रुकना चाहिए। अगर कहीं जाना था तो किसी और को यहाँ खड़ा करके तब जाना चाहिए आपको। मैं भी भड़क गया उसके ऊपर, तो उसका बीमारी में पकड़ लिया, इसलिए भड़क गया। वो शांत लगा गई, चुप हो गई। फिर मैंने पूछा कि मेरा बेटा कौन सा है, तो वो बोली कि पेशेंट का नाम बताओ आप। तो मैंने अपने वाइफ का नाम बताया, तो उसने वो पाँव में वो लगाए थे वो लिस्ट, उसमें वो लोग मार्किंग करके रखे थे। उसने बोली कि जहाँ आप खड़े हो ना, जो के सामने, वही आपका बेटा है। चेक करके बताई ना, पाँव में उसका अंगूठे में वो एक स्टिकर लगा हुआ था। तो मेरा दिल तो पहले ही बोल चुका था कि यही बेटा है। फिर हमारा और खुशी हुआ, मैंने फोटो लिया उसी टाइम। फोटो लेने के बाद से फिर मैंने बाहर आया। फिर 1 घंटे के बाद मेरी वाइफ बाहर निकली, वो भी मतलब मायूस हो गई थी, उसको भी दिल में ये था कि बेटी होनी चाहिए। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को सब्र किए, वो भी थोड़ा सा रोने जैसा उसका शक्ल हो गया था, मैं तो रो चुका था। तो भाइयों, हम आप लोग से यही कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि अगर बेटी हो जाती है उस घर में, तो उनके घर में कलह हो जाता है, रोना गाना चालू हो जाता है, बेटी को मार डालते हैं, और ना जाने क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये सब मत किया करो आप लोग। बेटी के लिए, जिसको बेटी नहीं हो, बेटी के लिए रो रहा है और बेटी के लिए तरस रहा है, और आप लोग के पास अगर बेटी हो रही है तो आप ये कर रहे हो कि बेटी क्यों हो गई, तो वो तो औरत के हाथ में नहीं है ना बेटी पैदा करना, वो तो अल्लाह देता है ना। अल्लाह पर मतलब देते हैं
बेटा करना है कि बेटी, उसका राज वही जानता है, अल्लाह ही जानता है। इसलिए बेटा हो चाहे बेटी हो, दिल में ये मत सोचो, भार मत रखो कि ये बेटी क्यों आई। बेटी आई है तो समझो आपके घर में लक्ष्मी आई, आपके घर में लक्ष्मी है। भले हम कितना भी ऊपर से खुश रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर हमको भी ख्वाहिश रहता है कि मेरी बेटी नहीं है। अभी बोलते बोलते मेरा दिल भर आया, आंख भी भर आया मेरा। जब बेटी हम सोचते हैं तो हमको कभी भी रोना आ जाता है। इसलिए बेटी जो है ना, घर में होनी एक जरूरी होती है। अब तो होना क्या चांस नहीं है मेरे वाइफ के साथ, इसलिए हम लोगों ने ये अब सोच लिया है। बीच में हम लोगों ने ये भी सोचा था कि गोद ले लेंगे, किसी से बेटी ले लेंगे। फिर बाद में हम लोगों ने आपस में सोचा कि दूसरे के आएगी, क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं, बीच डेट करके हम लोगों ने फिर प्लान फेल कर दिया। फिर सब्र कर लिया हम लोगों ने, बोला कि जब शादी होगा हमारे बच्चे लोगों का, उनका जो आएगी उसी को हम बेटी बनाएंगे। अब समझ गए भाई, हमारे पास बेटी नहीं है। हमारे पास बेटी आएगी तो 5 बेटी एक साथ में आएगी, एक साथ में 5 बेटी आएगी 2 साल अंतर करके, क्योंकि मेरे 5 बेटा 2-2 साल के अंतर में है। तो शादी भी करूंगा तो वैसे ही 2-2 साल का अंतर करके करूंगा। तो हमारे घर में आएगी इंशाअल्लाह तो 5 बेटी ही आएगी। और देखिए, एक बात और बता देना चाह रहा हूं मैं। कल मेरे पास एक, जैसे हम ऐसा समझिए कि, अब क्या बोलूं मैं आप लोगों को, मतलब कोई मैटर लेके कोई आते रहता है मेरे पास। कोई अगर मैटर कुछ बिगड़ा तो अपना थोड़ा जान पहचान है हर जगह। तो थाना पुलिस हो चाहे कोई ऐसा हो, तो हर जगह अपना जान पहचान है। तो कोई ना कोई मैटर लेके कोई ना कोई पहुंच जाता है हमेशा। कल अचानक एक आदमी मेरे पास पहुंच गए थे, मेरे जानने वाले हैं तो यूपी के, लेकिन काफी टाइम से वो लोग रहते हैं यहीं पे, बम्बई में रहते हैं। एक मौलवी जो है ना, वो मौलवी ने एक लड़की को वहां से भगा लाया है यूपी से। अब भगा करके, वो लड़की है बालिग 23 साल की, उसने भगा ला करके यहाँ निकाह कर लिया। कल की बात है। तो उसके रिश्तेदार लोग यहाँ रहते हैं बम्बई, वो लोग हमको कॉल किए और आए मेरे घर पे, और आकर के बोले कि आपका अच्छा जान पहचान है, और मौलवी जो है फोन नहीं उठा रहा है, और वो लड़की से भी बात नहीं होने दे रहा है, और हम लोग परेशान हैं। तो आपका पहचान है तो थोड़ा आप ये करा दो, हम लोग का मामला सोल्व करा दो। क्या मालूम वो लड़की को काट देगा, बेच देगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, हम बात करते हैं। हमारे जानने वाले साहब हैं, उनसे मैं बात किया। तो उस टाइम वो ड्यूटी में नहीं थे, उनका नाइट ड्यूटी था उस साहब का। तो उनसे मैं बोला फोन पे, तो उन्होंने बोला कि पहले आप बताओ मंजर भाई कि वो लड़की बालिग है कि नाबालिग है। तो मैं बोला फोन देता हूँ, आप ही बात करो इनसे। तो मेरे पास वो बैठा हुआ था, वो उसका रिश्तेदार जो आया था। मैं बोला लो बात करो, सर को समझाओ क्या क्या बात है। तो सर बोले कि जब लड़की अगर बालिग है तो उसका मर्जी है, जिसके साथ चाहे वो शादी कर सकती है। बस हम एक्शन ले लेंगे उस बात पे कि उसने बेगर गार्जियन को बताए अगर लेके आया है गांव से, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। अभी लोग को ये भी पता नहीं है कि वो मौलवी का घर किधर है। सिर्फ वो लोग जान रहे हैं कि हाँ ये फलाने जगह लाया है, लेकिन घर कौन सा ये भी पता नहीं उन लोगों को। तो जो साहब थे हमारे अच्छे, वो हमारे मतलब उनसे बनता है। तो उनसे मैं बोला तो बोले कि ठीक है, अगर मौलवी फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम वो नंबर को सर्च करवा करके हम पता लगवा लेते हैं। फिर उसके घर पे पुलिस भेजते हैं, उसको हम बुलवाते हैं स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, हम मामला सॉल्व करवा देंगे। लेकिन आधा घंटे के बाद उसने खुद मौलवी ने कॉल कर दिया। वो लड़की के बाप भी भाग के आए थे गांव से पता लगाते लगाते यहाँ। तो फिर वो लड़की के बाप को वो मौलवी ने कॉल किया कि आप लोग इधर उधर मत जाओ, पुलिस में मत जाओ, आओ हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो हम 3 ही आदमी गए, लड़की का बाप, उसका रिश्तेदार जो मेरा जानने वाला है, और मैं। तो लड़की से वो मिले, वो अपने रूम में रखा हुआ था मौलवी ने। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर लड़की भी है ना, उसको आप लोग उस पर ध्यान दो, अपने बेटी पे, ठीक है। जब वो 23 साल की थी तो उसको क्या जरूरत था उसको भेजने के लिए मदरसा में पढ़ने के लिए। मदरसे में भेज रहे हो पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, पढ़ाओ,
लेकिन ध्यान तो रखो कि मेरी बेटी का गतिविधि कैसा है, मेरी बेटी फोन पर कितना बात करती है, क्या करती है, वो तो समझ में आ जाता है ना हर इंसान को। गलत जब जहां शुरू होता है ना, तो आदमी के स्टाइल से पता चल जाता है कि गलत कर रहा है। तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए। मुझे कल इतनी बुरा लगा दिल में, इतनी बुरा लगा है मुझे दिल में ये बात। कल मेरे को रियलाइज हो रहा था कि चलो मेरी बेटी नहीं हुई ना तो बहुत अच्छी बात है। कल इतना दिन से मैं रोता था कि मेरे को बेटी नहीं हुई, बेटी नहीं हुई, तो मैं दिल में तकलीफ रहता था। लेकिन कल मुझे जब मैं देखा सगी बेटी है, सगा बाप आया उसके पास, एक रूम छोटा था, वो रूम में रखा था छुपा के वो मलवी ने। तो जब लड़की का बाप सामने गया, हम गए, वो उसका रिश्तेदार गए, हम तीन ही गए उस रूम में। वो मौलाना ने बोला आप लोग आइए अंदर। तो लड़की डर के मारे कांप रही थी। अब बाप के डर से कांप रही थी या तो मलवी के डर से कांप रही थी। वो कुछ उसको बोला होगा कि कुछ बोलना मत, वो लोग आए हैं, नहीं तो तुमको क्या करूंगा क्या करूंगा, कुछ धमकी दिया था, इसलिए डर रही थी, कांप रही थी एकदम। उसका बाप रो रहा है आंसू गिरा गिरा के, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा वो लड़की को। वो लड़की के बाप बोल रहा है कि बेटी तुमको अगर यही करना था तो तुम बोलती तो मैं निकाह करवा देता तुम्हारा, तुम बोल के क्यों नहीं की? मेरा समाज में नाम खराब कर दी हमेशा के लिए। अब तुम्हारे छोटी बहन है, तुम्हारे भाई हैं, अब शादी कैसे होगा उनका? कोई भी रिश्ता आएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग बोलेंगे उनके बेटी तो पहले भाग चुकी है। बहुत समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वो लड़की के बाप ने बोला कि बेटी ऐसा करो, तुम लोग घर चलो दोनों बंबई से, हम दोबारा तुम लोग का निकाह कराऊंगा वहां पे। 10 आदमी उसके तरफ से, लड़के की तरफ से आएंगे, मौलवी की तरफ से 10 आदमी अपने तरफ से रहेंगे, निकाह करा देंगे, फिर तुमको जहां मर्जी वहां जाके रहो। वो लड़की साफ बोल दी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है घर पे। मुझे इतना तकलीफ लगा। मैं बोला कि बाप ने 23 साल पाल पोस के रखा और अचानक 2 मिनट में बोल रही है लड़की कि मुझे घर नहीं जाना है। तो मुझे दिल में इतनी तकलीफ लगा। जब मैं गैर होके मुझे इतना तकलीफ लगा दिल में कि सगी बेटी बोल रही है कि नहीं जाऊंगी घर, मैं रहूंगी तो इसी के साथ, मुझे जीना मरना इसी के साथ है, ऐसा बोल रही थी। तो वो मलवी है, वो पीर का काम भी करता है ऐसा सब। वो अपना लगा के बैठा था बाजार, वो रूम के अंदर पूरा वो पीर जैसा सब लगा के बैठा था। लेकिन इसमें गलती किया है वो मलवी ने, पहले से भी वो शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। तो मैंने 2-3 सवाल किया मौलवी से। मैं बोला आप जो दाढ़ी टोपी लगा के और ये गलत काम आप किए हो, अभी मैं बुलाऊं पुलिस, अभी मैं बुलाऊं मीडिया, आपकी तो बारात निकल जाएगी बहुत अच्छे से, यहाँ पे इज्जत का धजिया उड़ जाएगा आपका। तो लगा बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब मत कीजिए, प्लीज प्लीज ये सब मत कीजिए, हम शादी जबरदस्ती थोड़े किए हैं। ये लड़की बोलती है कि अगर नहीं शादी करोगे तो हम मर जाऊंगी, तो इस डर के मारे मैं कर लिया। मैं बोला ऐसा बहाना मत बनाओ, लड़की अगर बोली शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, तो ये बात इसके गार्जियन से क्यों नहीं बोले आप, इसके माँ बाप से क्यों नहीं बोले आपने? तो ये सब बात बोला जाता है क्या? ऐसा बोल दिया तो मेरा दिमाग घसक गया। मैं बोला कि क्यों नहीं बोला जाता? इसका मतलब आपके दिल में चोरी था, तभी आप नहीं गार्जियन को बताए। कम से कम इसके मम्मी को बताना चाहिए, इसके बाप को बताना चाहिए, सामने से नहीं बताए, फोन करके बोलना चाहिए कि अपने बेटी को संभाल लो या शादी करा दो कहीं और, नहीं तो मेरे से ऐसा ऐसा बात कर रही है शादी करने के लिए। तो कम से कम इनका इज्जत तो बच जाता। अभी इसका छोटी बहन है, उसका शादी नहीं हो पाएगा, इसका खानदान में कभी जल्दी शादी नहीं होगा। तो आप अपने फायदे के लिए, अपना दिल का भड़ास निकालने के लिए शादी तो कर लिए हो। तो अपने पहली बीवी को आपने दिया क्या? तलाक दिए हो, चाहे उसे ये लिए हो, इजाजत लिए हो। तो बोलता है कि वो तो हो जाएगा बाद में। हम बोले कि मौलवी हो गए, दूसरे को तुम समझाते हो, फतवा मारते हो, हाँ, अपने बारे में बोलते हो बाद में मैं समझा लूंगा। क्या समझा लोगे? यानी कि 2 आदमी को तुम धोखा दे दिए, पहली बीवी को तो तुम धोखा दे ही दिए, इसको भी धोखा दे रहे हो। क्या पता है कि 1-1.5 साल रखोगे और फिर इसको भी छोड़ दोगे, फिर तीसरा शादी करोगे तुम? तो हमारा तो दिमाग हंसक रहा था कि मैं पुलिस बुला ही दूं, क्योंकि मैं बात करके ही गया था पुलिस वाले से। वो पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं, उनसे मैं बात करके गया था। तो फिर मैं सोचा वो ज़्यादा अकड़ के बात करता ना तो मैं पुलिस बुलाता ही, लेकिन अब लगा उसने अपना गलती का ये करने और लड़की के ऊपर ही गलती डाल रहा था सब। और लड़की का माइंड हम लोग देखे, वो लड़की थोड़ा भी टस मस नहीं हो रही है, उसके तरफ ही है, मौलवी के तरफ है वो।
वो बोलती है कि अगर मैं रहूंगी तो इसी के साथ, नहीं तो मर जाऊंगी, ऐसा बात कर रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने दूरी करना भी अच्छा नहीं समझा कि अगर लड़की को मौलवी से दूर कर रहे हैं तो क्या मालूम लड़की कहीं बाद में कुछ अपने आप को गलत ना कर ले, खुदकुशी ना कर ले, कुछ कर ना ले। ये सब सोच के हमने उसके बाप को भी समझाया। मैं बोला अब आप यहीं सब्र कर जाओ, यहीं सब्र कर जाओ अब आप। इसलिए कि ये चीज आपको पहले से इस पे ये करना चाहिए, यानी कंट्रोल करके रखना चाहिए। आप कंट्रोल नहीं किया, आज अब कंट्रोल क्या करोगे? तो वो बोले कि बेटी मेरी बोली थी मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने डॉक्टर के लिए 6 लाख रुपया फीस देने के लिए तैयार हो गया था। मैं बोला 50 लाख भी देने को तैयार हो गए, पैसा माने नहीं रखता है। इज्जत को बरकरार करने के लिए आपको अपने बेटी पर ध्यान देना चाहिए। जब लड़की सियानी हो गई तो उस पर आप नजर क्यों नहीं रखे? फोन क्यों नहीं आपने चेक किया कि ये कहाँ बात करती है? कभी कभी फोन लेके चेक करना चाहिए अचानक। अगर लड़की फोन देने में अगर इतराज कर रही है, आप उस पर डाउट करो क्यों इतराज कर रही है। तो भाइयों आप सब लोग ये ध्यान रखो, लड़कियों को निकाब पहनकर अगर घर से निकल रही है ना, तो आप मत समझो कि आपकी बेटी, चाहे मेरी बेटी हो रहती तब भी मैं ये बात बोलता, चाहे मेरे घर का बात हो, अच्छा आप लोग का घर का बात हो। बहुत लोगों को बुरा लगेगा मैं निकाब के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन रियल बात बोल रहा हूँ। निकाब पहन के निकलती है घर से ना, पूरा नाक बांध के, ये स्कार्फ लगा के, ये ग्लव लगा के, मैं यहाँ तक देता हूँ कि सॉक्स पहन के अपने आप को चेहरा बदल देती है। ऐसा मत करने दो आप लोग। सब कुछ ठीक है, पर्दा में जाए, निकाब पहने, निकाब भी बोलो ढीला ढाला पहनने के लिए, फैशन में निकाब पहन के निकलती है नुमाइश करने के लिए। जिसको नहीं देखने का वो भी ताकता है उसके तरफ, वो भी नजर मारता है। हाँ, तो ये निकाब पहनने का फायदा ही क्या है? निकाब उसको बोलते हैं, आंख में शर्म होना चाहिए, आंख में। निकाब से नहीं होता है शर्म, आंख में शर्म होना चाहिए किसी की तरफ। जब तक वो लड़की देखेगी नहीं तो अगला उसको देखेगा ही नहीं। 100 आदमी के भीड़ में अगर लड़की चल रही है तो उसको जब तक आंख उठा के किसी की तरफ नहीं ताकेगी, मजाल नहीं है कोई लड़का चाहे कोई मर्द उसके तरफ ताक दे, कोई भी। नजर में होना चाहिए शर्म। आप लोग सोचते हो, चाहे हम सोच रहे हैं, हम अपना भी ले रहे हैं, चलो, नहीं तो आप बोलोगे कि अपने आप को बहुत सफाई मार रहे हो। हम अपना, हमारा भी बेटी रहती, चाहे मेरे घर का भी कोई फैमिली रहता ना, अगर पूरा निकाब पहन के जाती तो मैं नहीं पहनने देता, सीधी सी बात बोल रहा हूं। इसलिए कि पूरा निकाब पहने का मतलब वो गलत करेगी जाके कहीं, वो अपने आप को पूरा चेहरा ढक करके, वो कहाँ जा रही है आप उसका देखो, कॉलेज जा रही है, ट्यूशन में जा रही है, तो इतना पर्दे में जा क्यों रही है? अचानक आप पहुंच जाओ वहां पे, कोचिंग सेंटर पे जाओ, आप कॉलेज जा रही है तो कॉलेज जाओ, जाके चेक करो कि वहां पे है कि नहीं है, या तो कहीं और गई है किसी के साथ घूमने के लिए। ये सब पर ध्यान रखो ना भाई। कल का बात से मैं बोल रहा हूँ, कल वो बेचारा रो रहा था बाप, उसके दिल में क्या गुजर रहा होगा उसके बाप को। कितना वास्ता दिया उसने, बोला बेटी में तुमको क्या कमी किया पालने पोसने में, 23 साल की हो गई, 23 साल में तुमको शायद मैंने कोई ऐसा बात नहीं होगा कि तुम्हारा बात नहीं माने होंगे, हर बात तुम्हारा पूरा किया, फिर भी तुम मेरे को नहीं बताई, अचानक भाग के आ गई। वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। 10 बार बोलने पर एक ही बार बोलती थी कि मैं जब रहूंगी तो मौलवी के साथ रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। अब इसका क्या बात है? ये निकाब पहनी थी वो लड़की। मैं दिल में सोच रहा था ये बेकार है निकाब, इसका निकाब जो डाली है बेकार रही है, ये दिल के अंदर। लेकिन मैं उसको बोला नहीं कि जलते हुए घी में आग डालने वाला बात हो जाता, इसलिए मैं नहीं बोला। तो ये जो ज्यादा ही पर्दा करे ना, मुंह बांधे, पूरा ये हैंड ग्लव लगा के चलते हैं सब, वो अपने आप को पर्दा छुपाते हैं वो लोग कहीं जाने के लिए। इसलिए ध्यान रखो सब पे। अब इसमें से कितने गाली देंगे मेरे को मुझे मालूम है, बहुत गाली आएगा मेरे पास, बहुत गाली देंगे सब। वो गाली वो देगा जो गलत फितरत का जो रहेगा ना, वो गाली देगा ही, क्योंकि मैं उसका भांडा फोड़ रहा हूं ना। तो अब वो गाली लिखेंगे मेरे को। लिखो, गाली लिखो, कोई फर्क नहीं है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार, वो समझ के मैं चलता हूँ। वो तो पहले भी मैं बोला हूँ, अच्छा काम करो उसमें भी 50 गलत बोलने वाले होते हैं, सही काम करोगे उसमें भी गलत बोलेंगे, गलत करोगे उसमें भी अच्छा बोलेंगे। गलत को भी अच्छा बोलते हैं और अच्छा को भी गलत बोलते हैं, दो गाली, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे बोलना है निकाब के बारे में। ये नहीं बोल रहा निकाब गलत है, निकाब पहनो, ढीला पहनो, नुमाइश करने के लिए मत पहनो। कहाँ कहाँ क्या क्या डिजाइन बनवाते हैं, जिसको नजर नहीं जाने का उसको भी नजर जाता है उधर। ये क्या जरूरत है आपको भाई? यानी निकाब किस लिए पहना जाता है?
पर्दा अपने को करने के लिए कि आपका जिस्म, आपका बॉडी नजर ना आए अगले को, सिर्फ नजर नहीं आना चाहिए अंदर का, लेकिन आप तो पूरा दिखा रहे हो, तो इसका मतलब मार्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब मार्केटिंग हो रहा है फिर ये। इसीलिए हर आदमी आजकल नेकाब का नाम पर हंस दे रहा है। ये हम लोग के जितने गैर मुस्लिम भाई है चाहे दूसरे लोग हैं, सब हंस रहे हैं। जब कानून भी बन चुका है, कई जगह पर कानून लग रहा है कि नकाब हटाओ, तो अच्छा नियम लग रहा है नकाब हटाने के लिए। नकाब के अंदर बैंकों में डकैती हो जा रहा है, मार्केटों में चोरी हो जा रहा है, और कौन चोरी कर रहा है तो पता नहीं, नकाब पहन के गया वो डकैती मार दिया। इसलिए कई जगह मैं न्यूज़ों में देख रहा हूँ। कल भी एक न्यूज में देखा कि बैंक में घुसने नहीं दिए नकाब वाले को। अच्छा किया उसने, नकाब पहने तो मुंह तो खोल के जाओ, अगले को पता चले ना कि ये इंसान जा रहा है, कि लड़की जा रही है, कि कौन जा रहा है। ये नकाब लगा लेते हो, इतना अपने आप को इतना पर्दा कर दे रहे हो, यानी कि अपने आप को तुम, दिल में चोरी है तुम्हारा। भाई आंख में शर्म रखो ना, आंख में पर्दा है, पर्दा आंख में रहना चाहिए। एक मिनट एक मिसाल दे रहा हूं। एक सऊदी रहता था, एक सऊदी रहता था एक बंदा, उसने जब छुट्टी पे आया था, ये कहावत है, मेरे सामने का बात नहीं, मैंने किसी के मुंह से सुना हूं। वो दिल्ली ले गया घुमाने के लिए अपने बीवी को, सऊदी से आया था, दिल्ली ले गया घुमाने के लिए। जब ट्रेन में लेके गया ना, जब ट्रेन से उतर के किसी स्टेशन पर जाता था ये करने के लिए, कोई सामान वामान खरीदने के लिए, ट्रेन में लेके आने के लिए, अपनी बीवी को खिलाने के लिए, जब उतरता था तो वो अपना निकाब का पर्दा खोल देती थी। आगे वाले सीट पर जो बैठे हैं ट्रेन में, वो सब देखने लगते थे उसको। और जब देखती थी कि अब मेरा हस्बैंड ट्रेन में घुस रहा है, तो निकाब गिरा लेती थी। ये रियल बात है। उसने 2-3 बार उसने अपना जज किया अपने दिमाग में कि जब मैं आ रहा हूं तो पर्दा कर लेती है, जब मैं नीचे उतर जा रहा हूं तो पर्दा खोल दे रही है ये। उसने 2-3 बार जज किया, जब उसको दिल में लगा कि मेरे से सिर्फ पर्दा कर रही है। पर्दा करना चाहिए गैर आदमी से, पर्दा गैर आदमी से करना है, तो मर्द से पर्दा कर रही है, मर्द से जो है इधर, मर्द से पर्दा कर रही है और गैरों से दिखा रही है। उसने गुस्से में आके 2-4 थप्पड़ मारा अपने बीवी को। वो ट्रेन में ही मारा था, गुस्से में बोला, जब मेरे से तुमको क्या पर्दा है कि मैं आ रहा हूं तो पर्दा गिरा दे रही है, मैं हट जा रहा हूं तो पर्दा खोल दे रही है। मारा, ट्रेन के अंदर ही मारा। तो जब मैंने ये सुना किसी के मुंह से, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि सही किया, ऐसा मारना चाहिए। जहां पर्दा करने का वहां नहीं करने का, गैर के साथ मुंह दिखा रही है, हस्बैंड घुस रहा है अंदर तो पर्दा, तो ये गलत बात है सब। ये ध्यान दिया करो भाई सब आप लोग, नहीं तो ऐसा ही बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होगा सब। बस इतना ही मुझे कहना था। हाँ, आप क्या बोले, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे सब, इतना। तो मेरा कहना यही है भाइयों, आप लोग नाराज मत होना, बात मेरी थोड़ी कड़वी है, लेकिन सबके लिए फायदे का बात बोला हूं मैं। ये नहीं कि दूसरे को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं निकाब को गलत बोल रहा हूं। लेकिन आप लोग ध्यान दो, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दो, बच्चियों पर ध्यान दो, ठीक है? नहीं तो एक बार नाम खराब हो जाने के बाद से फिर आप कितना भी पैसा दौलत कमाते रह जाओगे, कोई पैसा काम नहीं आएगा। कोई हंस देगा कि तुम्हारी बेटी भग गई फलाने के साथ, तुम्हारी बेटी ने ऐसा की वैसा की। आप लोग मोबाइल दो, मोबाइल भी जरूरी है, पढ़ने लिखने के काम में आता है मोबाइल, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखो। अचानक कभी अपने बच्ची से मोबाइल ले लो। मैं भी अपने बच्चों से अचानक मोबाइल छीनता नहीं हूँ, बोलता मोबाइल दो, इधर लेके चेक करता हूँ कभी कभी क्या क्या इसमें कर रहा है, किससे बात कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे बच्चे कोई लाइन से बिगड़े नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बस एक ही उनका कमी है मेरे बच्चों में कि गेम खेलते हैं ज़्यादा। तो मुझे भी मालूम है कि थोड़ा सा अगर इंजॉय नहीं करेंगे, ज़्यादा हम भी सख्ती करेंगे तो बिगड़ जाएंगे वो लोग भी, ठीक है? तो इसलिए बच्चों पर ज़्यादा सख्ती भी नहीं किया जाता है, थोड़ा उनको भी इंजॉयमेंट करने के लिए थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ता है। हाँ, रहा वो बेटा है, वो बेटा कुछ भी करेगा उतना नाम नहीं खराब होता है किसी का भी बेटा। लेकिन बेटी जहाँ गड़बड़ की तो उसका पूरा खानदान, 7 खानदान खराब होता है, 7 खानदान। इसलिए सब ध्यान रखने का भाई। कल का बात देख करके मुझे इतनी अपसेट हो गया था, कल मेरा मूड सही नहीं था, इसलिए कल ही वीडियो बनाने वाला था मैं। तो कल मुझे बोलने की हिम्मत नहीं था, उसका देख देख करके मैं 2 घंटा हुआ। अब कोई ना कोई आ जाता है मेरे पास, जो यहाँ लोकल हमारे हैं, जो जानते हैं कि हमारा पहचान है, किधर किधर पहचान है, तो हमेशा कोई ना कोई एनी टाइम, अभी भी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ,
अभी भी ये 2 आदमी इंतजारी में है, वो भी कोई मैटर लेके ही आए हैं, वो मैटर लेके ही आए हैं बोलने के लिए। तो डेली कोई ना कोई 2-4 मेरे पास बिजनेस वाले तो अलग आते हैं बिजनेस करने के लिए मेरे पास, लेकिन लोग अपना मैटर भी लेके आते हैं। हम किसी किसी को अच्छा सुझाव देता हूँ, कोई कोई अगर टेंशन में रहता है तो उसको टेंशन से फ्री करने के लिए रास्ता बताता हूँ। कभी कभी इंसान का रास्ता रुक जाता है कि आगे क्या करे, तो उसको भी मैं समझाता हूँ कि ऐसा मत करो, गलत कदम मत उठाओ। तो कोई थाना पुलिस में कोई मैटर आता है उसके लिए भी आते हैं, तो हमारा जान पहचान अच्छे साहब लोग से है। अब अच्छे रहोगे तो अच्छे पहचान रहेगा। गजेड़ी को गजेड़ी से रहता है, शराबी को शराबी से जान पहचान रहेगा। एक मिसाल है, आप अच्छा रहोगे, खुद का अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे के साथ रहो तो अच्छा ही पहचान बनेगा। आप लोग भी कहीं भी रहो तो अच्छे के साथ पहचान बना कर रखो। हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा जान पहचान अच्छा जगह ही रखा हूँ। तो कोई कोई मैटर लेके कोई आता है, ये लोग 1 घंटे से बैठे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे से बैठे हो लोग मेरे इंतजार में। अब ये वीडियो बंद होगा तो लोग अपना मसला रखेंगे अपने सामने कि भाई हमारे सामने ये है, कैसे क्या करना है। तो उनको भी बताऊंगा क्या। कल भी 2-3 आदमी आए थे, कल तो मैं अपसेट था, वो लड़की का मैटर देख के आया तो मैं उसको समझा दिया। जो वो भी 20-22 साल से यहाँ बम्बई में है और कोई भी काम कर रहा है फेलियर हो जा रहा है। तो मेरा वीडियो देख करके वो आया था कि आप कैसे मतलब हर चीज हैंडल कर लेते हो, आप खुशी से रहते हो, हर चीज रहते हो। वो बैंक में काम करता है वो बंदा, वो कल आया था मेरे पास, बोलता है 22 या कितना साल बोल रहा था, 23 साल बोल रहा था कि 23 साल से हूँ और मैं फेलियर हो जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बिजनेस भी डाला था तो बिजनेस में भी फेलियर हो गया। तो मैं उसको समझाया कि एक साथ में 2-2 चीज करोगे, जॉब भी करोगे, बिजनेस भी डालोगे तो फेलियर होगे। ये सब कल उसको समझा के भेजा हूँ। इसलिए बार बार मैं बोलूंगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, खास करके घर में लड़की तो होना जरूरी है। और जिस औरत को लड़की होती है तो बहुत लोगों में देखता हूँ बीवी को डांटना चालू कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम बच्ची पैदा कर रही हो, बच्ची खाली वो कहाँ से बेटा लाएगी, बेटा तो ऊपर वाला देता है ना, भगवान देता है, अल्लाह देता है ना। हम खुद मिसाल हैं, हम तो शुरू से बेटी 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 करते रह गए, बेटी चाहिए तो बेटा ही आ गए, 5 बेटा मुझे। आखिरी में हम भी हार मान लिए क्योंकि लास्ट में ऑपरेशन हो गया मेरे वाइफ का। अब मुझे भी मालूम है कि बेटी नहीं आएगी, बेटा नहीं आएगा। अब जो 5 मेरी बहू आएगी वही बेटी रहेगी मेरी, उसी को बेटी मानूंगा अगर जिंदगी रहा तो इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब आगे क्या बोलूँ, बस ध्यान रखो। और वो जो कल मलबी जो किया है ना, आप लोग अपने मलबियों के पास बेटी को, बड़ी बेटी अगर हो जाए तो पढ़ने के लिए भेजो, तो उस पर नजर रखो। अब मैं वो मलबी का पोल नहीं खोल रहा हूँ, बात नहीं बता रहा हूँ कि हर आदमी की इज्जत होता है, उसका नाम एरिया जगह नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो नाम एरिया जगह बता दूंगा तो वहाँ का अड़ोस पड़ोस वाले जो भी देखेंगे वीडियो तो उसके ऊपर क्या क्या ब्लेम करना चालू कर देंगे सब। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। और शर्म जो है ना, शर्म आंख में होना चाहिए। आप लोग कभी देखना, मेरा बीवी भी हमेशा निकाब में नहीं जाती है, क्योंकि आंख में वो भी बोलती है कि शर्म आंख में होना चाहिए, वो निकाब में नहीं रहता है। और मुझे मालूम है कि किस टाइप की है। क्यों शक करेंगे हम किसी के ऊपर, क्यों गलत शक करें। जब हमको एक्टिविटी से पता चल जाए गलत है तो घर से बाहर ही नहीं जाने देने का किसी को। जब सही है तो हाँ कहीं भी जाए। मैं भी बोलता हूँ निकाब से ज्यादा पर्दा आंख में होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा जो अगर लगाता है ना, ज्यादा अगर निकाब इस्तेमाल कर रहा है, पूरा अपने आप को लड़की जो ढक ले रही है ना, उस पर ज्यादा नजर रखो भाई, उस पर ज्यादा नजर रखो। वही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। अब जितने वो करते होंगे, अब मेरे को गाली तो जरूर आएगा, पक्का है मेरे पास गाली गलोच चालू हो जाएगा। अभी तक तो कोई गाली दिया नहीं, लेकिन बहुत अब आना चालू हो जाएगा गाली गलोच। वो आईडी बदल ये करके गाली देना चालू हो जाएगा मेरे पास। 2 गाली कोई बात नहीं है, हम गाली लेंगे ही नहीं। गाली दोगे हम उसका जवाब ही नहीं देंगे किसी को। तुम लोग गाली दो, जो नियत कर रहता है वही उसका फितरत रहता है, वो गाली ही देगा। 2 गाली तुमको देना है तो। जो हकीकत में देखा हूं कल, मुझे मालूम है, कल जो लड़की आई थी वो भी निकाब में थी, पूरा पर्दे में थी। और काम क्या की उसने, मौलवी के साथ भाग के आई, जो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे 4 बच्चे हैं उसके साथ। 40 साल का वो है और लड़की 23 साल की है। 40-45 साल का वो मौलवी शादी कर लिया। मैं बोला ये दिखा, निकाहनामा दिखा,
तो बना के रखा था एक निकाहनामा। फिर बोलता है कोर्ट में भी मैरिज हो चुका है। मैं बोला कोर्ट का पेपर दिखाओ, तो कोर्ट का जो दिखाया वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। तो अगर कल हम लोग चाहते ऑब्जेक्शन डाल देते तो इसका शादी रुक जाता, लेकिन लड़की बोलती है कि ये नहीं तो मैं नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा दबाव नहीं दिया कि लड़की कहीं गलत कदम ना उठा ले। इसलिए आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दो, मैं भी अपने बच्चों पर ध्यान देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा। आप लोग लाइक करो, शेयर करो कि दूसरे तक पहुंचे, और नाराज मत हो मैं नकाब के बारे में बोला हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं है कि नकाब पहन रही है सब पूरा पर्दा तो सब गलत ही है, लेकिन उसमें से कुछ 25% गलत कर रही है, इतना मालूम है। मार्केट में हम लोग घूमते हैं, देखते हैं। कल भी मैंने देखा एक लड़की को, मैं आ रहा था गाड़ी से तो देखा कि एक 17-18 साल का लड़का, एक लड़की थी पूरा नकाब पहनी थी, पूरा उसका भी हाथ में था, मुंह में पर्दा था, और देखा कि हाथ में हाथ जोड़ा के मस्ती से पैदल चलते जा रहे थे स्टेशन की तरफ। मैं उधर से आ रहा था, मैं सोचा मोबाइल निकालना सोचा और वीडियो बना कि ये डालूंगा, जब ये वीडियो बनाऊंगा तो दिखाऊंगा कि देखो ये क्या कर रही है। ये 17 साल का लड़का तो उसका हस्बैंड होगा नहीं, क्योंकि खुद दिख रही थी 25-30 साल की, तो आखिर उसका वो बॉयफ्रेंड ही है ना, तो उतना नकाब लगाई क्यों। कभी कभी तो दिल करता है, मुझे मैं रास्ते में देखता हूँ ना तो दिल करता है कि नकाब नोच दूँ उसका, कसम से मेरा दिल करता है। लेकिन फिर आदमी सोचता है कि केस फौजदारी हो जाएगा कि तुम कौन होता है ये करने वाला। तो ऐसे ऐसे औरतों को नकाब नोच के मारना चाहिए रास्ते पे। जब तुमको गलत करना है जाओ ना रूम के अंदर जाके करो, जो करना है करो। तुम रोड पर क्यों नाचना चाह रही है, सब कौम को क्यों बदनाम कर रही है। नकाब पहन के कल में देखा पूरा ढका हुआ था, हाथ में हाथ जोड़ा के मस्ती से, वो दूसरा एक हाथ जोड़ाया था, एक हाथ में हाथ, दूसरा कंधे पर रख के हरकतें उल्टी सीधी करते रोड पे जा रहे थे। लोग नजारे देख रहे थे। मैं मोबाइल निकालना कैमरा चालू करते करते थोड़ा दूर बढ़ गए, हमने नहीं बनाया वीडियो। अक्सर ऐसा मैं देखते रहता हूँ। अगर ये नज़ारा देखना आपको तो रिक्लेमेशन है, 15 रिक्लेमेशन, वहां जाके चुपचाप खड़ा हो जाओ भाई। कोई भी अगर देखना है अपने को तो जाके खड़ा हो जाओ, देखो कितने नकाब वाले आके क्या क्या वहां कर रहे हैं, देखो जा करके। चाहे जहां जहां पिकनिक पॉइंट है वहां जाके देखो। नकाब का असलियत देखना है तो वहां देखो जाके। अब इसके बाद गाली देना है तो दो, कोई बात नहीं है, चलो ओके। आप सबको शुक्रिया, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो आप लोग।